अभी हम निकालेंगे डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड। क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, s इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। n माइनस 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करे, बॉडी कितना डिस्टेंस कवर करेगी, Sn माइनस 1 कितना आएगा, un माइनस 1 प्लस 1/t n माइनस 1। n सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर होगा, Sn इक्वल टू um प्लस a n स्क्वायर। तो Sn माइनस डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड कितना होगा आपका, s nth सेकेंड कितना आएगा, Sn माइनस Sn माइनस 1 कितना आ गया आपका, Sn इक्वल टू un प्लस 1/2 an स्क्वायर माइनस un माइनस 1 प्लस 1/2 an माइनस 1 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करिए, कितना आएगा, ये आ गया आपका un प्लस 1/2 an स्क्वायर माइनस un प्लस u माइनस 1/2 an स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n। सॉल्व करेंगे आप, इससे कैंसिल आउट हो गया, तो बन गया आपका 1/2 an स्क्वायर प्लस u माइनस 1/2 an स्क्वायर माइनस 1/2 a, ये हो गया प्लस ये कितना आया 1/2 a इंटू 2n, इससे कट गया, तो ये बन गया आपका, ये कितना बन गया आपका, ये आपका 1/, इससे ये कैंसिल हो गया, आपका बन गया u, यहाँ u बन गया, यहाँ क्या बन गया आपका, इससे कैंसिल माइनस 1/2 a और प्लस ये कितना बन गया आपका an बन गया, प्लस an बन गया आपका। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, u माइनस यहाँ पे a कॉमन ले लीजिए, ये बन जाएगा, अगर आप a/2 कॉमन ले लेंगे इसमें, u a/2 अगर आप कॉमन ले लेंगे माइनस a/2, तो बन जाएगा 1 माइनस 2n, ये बन गया आपका, ये फाइनली आपका बन गया। तो nth आपका क्या बन गया, u माइनस 1/2 u प्लस 1/2 2n माइनस 1 a, ये आपका क्या बन गया, ये आपका फॉर्मूला बन गया, u प्लस 1/2 इंटू 2n माइनस 1 इंटू a, ये आपका क्या बन गया। nth सेकेंड में टोटल कितना डिस्टेंस कवर करेगा, जहां u क्या है इनिशियल वेलोसिटी है, a क्या है एक्सीलरेशन है, n क्या है nth सेकेंड में बॉडी दौड़ता है, n क्या है कौन से सेकेंड बॉडी का हम डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं। तो डिस्टेंस कवर इन nth सेकेंड आप इससे बहुत आसानी से निकाल। ये आपके पास दो प्रॉब्लम है, पहला प्रॉब्लम है किसी टाइम t पर किसी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन दिया आपको a प्लस बी टी स्क्वायर, a का वैल्यू 8.5 मीटर, b का वैल्यू 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। आपको निकालना है t इक्वल टू 0 पर इसकी वेलोसिटी निकालना है और एवरेज वेलोसिटी निकालना है बिटवीन t इक्वल टू 2 एंड t इक्वल टू 4 सेकेंड में। तो पहले हम निकालेंगे हम t इक्वल टू 0 पर इसकी वेलोसिटी। वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, वेलोसिटी इक्वल टू होता है आपका dx/dt, मतलब d/dt, x इक्वल टू कितना है आपका a प्लस बी टी स्क्वायर, तो दिस इक्वल टू हो गया d/dt a प्लस d/dt dt स्क्वायर, ये 0 हो गया, 2dt आ गया। तो वेलोसिटी एट t इक्वल टू 0 करेंगे तो 2b इंटू 0 इक्वल टू 0 आ गया, ये फर्स्ट पार्ट आ गया। सेकेंड पार्ट निकालना है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी मतलब ये होता है
बी एवरेज कैसे निकालेंगे? 4 सेकेंड में इसका पोजीशन कहाँ है? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन डिवाइड बाय टाइम इंटरवल, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाय टाइम इंटरवल। तो x t इक्वल टू 4 का कितना आएगा? पहला आएगा a प्लस 16b माइनस t इक्वल इसको 2 करेंगे तो कितना आएगा? a प्लस 4b डिवाइड बाई 4 माइनस 2, a से कैंसिल हो गया तो 16 माइनस 4 कितना आ गया? 12b अपॉन 2 आ गया। दिस इक्वल टू आपका 6b आ गया। कितना आ गया आपका? 6b आ गया। b का वैल्यू 2.5 है तो b एवरेज कितना आ गया आपका? 6 इंटू 2.5 इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड। ये आपका बी एवरेज है। कितना आ गया आपका? बी एवरेज। तो आपको फर्स्ट पार्ट हो गया। अब निकाल यहाँ पर दूसरा प्रॉब्लम है। एक पार्टिकल है, उसका पोजीशन टाइम का कर्व दिया है, किसी टाइम टी पर ये उसका पोजीशन है। पूछ रहा है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड, एवरेज वेलोसिटी टी इक्वल टू 2 सेकेंड और टी इक्वल टू 3 सेकेंड के बीच में, और आपसे पूछ रहा है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। आपसे तीन चीजें पूछ रहा है। तो पहले हम निकालेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। जब भी निकालते हैं क्या करेंगे? इसको डिफरेंशिएट करें। क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे। तो v इक्वल टू आएगा dx बाई डी टी, तो d अपॉन डी टी 18t प्लस 15 टी स्क्वायर। डिफरेंशिएट करेंगे, 18 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, t का 1 हो जाएगा, प्लस 15 कॉमन है बाहर आ जाएगा, 15 इंटू 2t आ जाएगा। तो वेलोसिटी आ गया इंस्टेंटेनियस। t इक्वल टू 2 सेकेंड में कह रहा है, 18 प्लस 15 इंटू 2 2 जा 4 आ गया आपका। ये आपका v आ गया आपका 78 मीटर पर सेकेंड। ये आपका क्या आ गया? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ गया। इसका दूसरा पार्ट निकालेंगे हम। दूसरा पार्ट क्या है आपका? एवरेज वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड। v एवरेज कैसे निकालते हैं? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन और डिवाइड बाई टाइम इंटरवल। t इक्वल टू 3 सेकेंड फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन डिवाइड बाई टाइम इंटरवल। यहां पे देखिए x3 कितना आएगा? t इक्वल 3 करेंगे 54 प्लस 135 डिवाइड बाई 3 माइनस 2, तो कितना आ गया? ये आ गया 5 4 9 9 13 18 कितना मीटर पर सेकंड आ गया? v एवरेज आ गया। यहाँ पे v, यहाँ पे क्या है? t आपका सेकंड में है, t सेकंड में है, और ये जो आपका पोजीशन है ये मीटर में है। तो तीसरा निकालेंगे, थर्ड पार्ट निकालेंगे इसका, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ए इंस्टेंटेनियस, इसका मतलब ये होता है dv बाई dt निकालेंगे। क्या करेंगे? dv बाई dt। ये आपका भी कितना आया है? 18 प्लस 30t, तो d बाई dt करोगे, 18 कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, 30 कितना आ जाएगा आपका? 30, ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपका आ गया इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आ गया। ये आपका तीसरा प्रॉब्लम क्या है? एक बॉडी है, सेकंड में 12 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है, 4th सेकंड में 20 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है। बताना है हाउ मच डिस्टेंस कवर इन 4 सेकंड आफ्टर 5th सेकंड। मतलब 5th सेकंड के बाद आपको 5th सेकंड के बाद 4 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, मतलब S9 माइनस S5 आपको ये आपको बताना है, राइट। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि कोई बॉडी ns सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगी। S nth आता है आपका u प्लस 1/2 2n माइनस 1 इंटू ए। यहाँ सेकंड में 12, तो सेकंड में 12, u प्लस 1/2 2 इंटू 2 कितना आ गया? u प्लस आ गया आपका 3/2 इक्वल टू 12। पहला इक्वेशन बन गया। दूसरा क्या करें? 4th में 20 इक्वल टू u प्लस
1/2 2 इंटू 4 माइनस 1 इंटू ए, तो u प्लस 4 2 जा 8 7/2 7/2 इक्वल टू 20 फ्रॉम 1 and 2, इसको फर्स्ट मानो इसको सेकंड मानो, फ्रॉम 1 and 2 कितना आएगा बेटा, ये आएगा, इसको माइनस कर लो, 8 आ गया इधर, 8 इक्वल टू यू से कैंसिल हो जाएगा, 7 माइनस 3 कितना आएगा 4/2a, ए इक्वल टू कितना आ गया आपका 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आपका ए बन गया। ए का वैल्यू यहाँ पुट कर दो इस एक में, आपको क्या मिल जाएगा, आपको यू मिल जाएगा, तो 12 इक्वल टू यू प्लस 3/2 इंटू 4, तो u का वैल्यू कितना होगा 12 प्लस यू प्लस 6, तो 6 मीटर पर सेकंड। ये दो वैल्यू मिल गया आपसे। अब आपसे पूछ रहा है क्या कि 9 सेकंड में कितना दूर, मतलब एक फॉर्मूला आपका होता है एस टी इक्वल टू क्या होता है ut प्लस 1/2 80 स्क्वायर, तो एस 9 निकालेंगे 6 इंटू 9 प्लस 1/2 80 स्क्वायर, ये कितना आपका 4, टी स्क्वायर कितना 9 का स्क्वायर, तो 54 आ गया, प्लस ये 2, तो कितना आया 2 इंटू 81, कितना आया आपका 54, 2 1 जा 2 162 आ गया, 6 आ गया, S9 आपका आ गया, कितना आ गया। सिमिलरली आप S5 निकालेंगे इसी फॉर्मूले से, S5 निकालेंगे, U कितना आपका है 6 इंटू 5 1/2 इंटू 24, इससे कट गया, तो कितना आया 30 प्लस 50 इक्वल टू कितना आया 80 आ गया, कितना आ गया आपका 80 आ गया, आपका 80 आ गया। तो S9 कितना आपका आया है, S9 आपका आया है, यह आया आपका 260 माइनस 80, तो 6 आ गया 136 मीटर, मतलब 5th सेकंड के बाद 4 सेकंड में बॉडी कितना डिस्टेंस कवर करेगी 136 मीटर, कितना। ये आपका प्रॉब्लम नंबर 4 है। एक स्पीड टाइम आपको ग्राफ दिया है 0 5 सेकंड 10 सेकंड, ये टोटल 12 मीटर पर सेकंड है। पूछ रहा है डिस्टेंस ट्रेवल इन 0 to 10 सेकंड, एवरेज स्पीड बिटवीन दिस इंटरवल, आपसे एवरेज स्पीड है, द टाइम व्हेन द स्पीड इज मिनिमम, द टाइम व्हेन स्पीड इज मैक्सिमम। टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर दिया, डिस्टेंस के लिए क्या करेंगे आप इसका पूरा एरिया निकालेंगे, क्या करेंगे फॉर डिस्टेंस, इसका पूरा एरिया निकालेंगे 0 से 10 का, ये कितना आ जाएगा, ये एरिया कितना आएगा 1/2, बेस आपका कितना है इस ट्राइंगल का 10, हाइट आपकी कितनी है 12, तो 60 मीटर आपका क्या आ गया, ये टोटल आपका डिस्टेंस आ गया, क्या आ गया आपका डिस्टेंस आ गया। कह रहा है एवरेज स्पीड बिटवीन द इंटरवल, एक इंटरवल आपका है 0 से 10 पे, जो एवरेज स्पीड है वो कितनी है आपको बताना है। तो एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना आपका है 60 मीटर, और टोटल टाइम आपका कितना 10, कितना आ गया 6 मीटर पर सेकंड है। ये आपका फर्स्ट पार्ट, ये आपका सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है आपका, द टाइम व्हेन द स्पीड इज मिनिमम, मिनिमम स्पीड इसकी 0 है, 0 कहाँ पे है, एक 0 सेकंड पे है, एक 10 सेकंड पे, तो 0 सेकंड और 10 सेकंड, यहाँ पर इसकी स्पीड क्या होगी मिनिमम होगी। टाइम व्हेन द स्पीड इज मैक्सिमम, यहाँ पर स्पीड इसकी मैक्सिमम है, कितना है 12 है, तो फोर्थ पार्ट है आपका 5 सेकंड पर मैक्सिमम होगा, और किसके इक्वल होगा 12 मीटर पर सेकंड के, यहाँ पे किसके इक्वल होगा 0 मीटर पर सेकंड के। ये आपसे चारों पार्ट आपके आ गए, सोल्यूशन आपका आ गया, राइट। ये आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, टाइम सेकंड में है, और आपका ये वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में है। हमें बताना है, ड्रॉ करना है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। यहाँ पे क्या है
2.5 टाइम पे वेलोसिटी 20 है, ठीक है। यहाँ पे क्या है 5 सेकंड पे इतना वेलोसिटी यही है, ये आपका ग्राफ कर लिया। ये सारे के सारे कोऑर्डिनेट में लिख दिया है। तो आप जानते हैं जो एक्सेलरेशन होता है वो होता है dv बाई dt। dv बाई dt का मतलब ये हो गया स्लोप ऑफ dt कर्व। और स्लोप आप निकालना जानते हैं, जो स्लोप होता है फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। कोऑर्डिनेट आपको पता होना चाहिए। चलो हम पहले निकालेंगे स्लोप ऑफ OA। स्लोप ऑफ OA y2 माइनस y1 अपॉन x2 2.5 माइनस x1, जो आ गया आपका 20/2.5, कितना आ गया आपका 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसको ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे कैसे ड्रॉ करेंगे, ये आपका 4 है, ये आपका 8 है, ये एक्सेलरेशन हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में है। इधर आपका टाइम है, ये आपका 0 से 7 सेकंड में, ये आपका 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 हो गया आपका। हमें पहले OA को ड्रॉ करना। OA क्या है, 0 से 2.5 सेकंड में एक्सेलरेशन कितना है 8, तो 2.5 ये रहा आपका एक्सेलरेशन, कितना आपका है 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ देखेंगे AB का स्लोप कितना है 0 है, मतलब वेलोसिटी ऑफ यूनिफॉर्म है तो एक्सेलरेशन 0 होगा। तो 2.5 के बाद एक्सेलरेशन कितना हो गया आपका, ये 0 हो गया। कहां तक हुआ 5 सेकंड तक आपका एक्सेलरेशन 0 है, कितना है 0 है। और फिर 5 के बाद क्या हो रहा है, यहाँ पे ये डाउन हो रहा है, इस स्लोप ऑफ BC निकालेंगे। क्या करेंगे, स्लोप ऑफ BC निकालेंगे, वो कितना निकलेगा आपका y2 माइनस y1, तो 0 माइनस 20 अपॉन x2 माइनस x1, तो कितना आ गया आपका -20/2, आपका आ गया -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 5 से लेके 7 तक आपका कितना है -10, ये आपका 4 हो गया, ये आपका 8 हो गया, तो 10 इसी के आसपास आएगा। यहाँ पे 10 आ जाएगा, यहाँ आपका 10 आ जाएगा, ये आ गया आपका -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका ग्राफ बन गया। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ था, ये क्या आ गया आपका AT ग्राफ है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ आपका बन गया ये, ठीक है। ये आपका सॉल्यूशन है। ये आपका एक प्रॉब्लम है, A और B 2 बच्चे हैं, ये उनका स्कूल है, P और Q उनके घर हैं। तो स्कूल से बच्चे घर जा रहे हैं, उनके मोशन का एक ग्राफ बनाया गया है और आपसे पूछा क्या जा रहा है हुज हाउस इज नियर टू स्कूल, स्कूल से किसका घर पास में है। हु स्टार्ट फर्स्ट फ्रॉम द स्कूल, स्कूल से कौन पहले स्टार्ट, कौन से स्कूल से कौन घर पहले जाना स्टार्ट करता है। हु इज फास्टर, कौन किसकी स्पीड ज्यादा है, और क्या वो दोनों एक साथ अपने घर पहुंच रहे हैं या अलग अलग टाइम पे, आपको बताना है। पहला ये स्कूल है, ये जो OP है OP का वैल्यू कम है, OQ का वैल्यू ज्यादा है, मतलब जो ये वाला P है वो कम है, Q ज्यादा दूर है। इसका मतलब हो गया A इज क्लोजर टू स्कूल, तो A का घर है वो स्कूल के पास में है, तो ये वाला डिस्टेंस कम है। हु इज स्टार्ट फर्स्ट फ्रॉम द स्कूल, स्कूल से कौन पहले स्टार्ट करता है। A जो है T को 0 टाइम पे स्टार्ट कर देता है, A जबकि B कुछ समय बाद, यहां से देखो जब इतना टाइम बीत गया B तब स्टार्ट किया। इसका मतलब है A जो है स्टार्ट अर्लियर, A स्टार्ट अर्लियर। ये आपका दूसरा पार्ट हो गया। तीसरा क्या, हु इज फास्टर, कौन तेज चल रहा है। देखिए A पहले स्टार्ट किया, B बाद में स्टार्ट किया, B इतना टाइम बीतने के बाद स्टार्ट किया, फिर भी A को क्रॉस कर रहा है, इसका मतलब B का स्पीड A की स्पीड से ज्यादा है, तो B इज फास्टर। B क्या है आपका, B आपका तेज है,
तेज चल रहा है। दे रीच एट सेम टाइम और डिफरेंट टाइम। यहां से एक सीधा लाइन ड्रॉ करेंगे, सीधा लाइन ड्रॉ करेंगे। क्या बता रहा है? दे रीच एट सेम टाइम, दे रीच एट सेम टाइम। दोनों क्या है? एक ही साथ घर पहुंच रहे हैं, एक ही टाइम से दोनों घर पहुंच रहे हैं। ठीक, ये आपका एक प्रॉब्लम है। एक वुमन है, अपने घर से, उसके घर से उसके ऑफिस का डिस्टेंस कितना है? 2.5 किलोमीटर है। सुबह 9 बजे 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वॉक करते करते वो अपने ऑफिस पहुंचती है और 5 o'clock शाम को 5 बजे तक अपने ऑफिस में बैठती है, अपने ऑफिस में रहती है। फिर जब रिटर्न होती है तो एक ऑटो के जरिए, एक ऑटो लेकर के 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो अपने घर आती है। तो इस पूरे जर्नी का बनाना है क्या? पोजीशन टाइम ग्राफ बनाना है। क्या बनाना आपको? आपको बनाना है XT ग्राफ बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? इधर आपका x है, इधर आपका t है। t इक्वल टू 0 टाइम है, राइट? ठीक है, देखिए 2.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 2.5 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा? निकालते हैं। देखिए 65 किलोमीटर कितना? 60 मिनट में। तो 1 किलोमीटर, सोल्यूशन निकालेंगे। 1 किलोमीटर 60 बाई 5 मिनट, 160 बाई 5 मिनट में। तो 2.5 किलोमीटर कितना आएगा? 60 इंटू 2.5 डिवाइड बाई 5, पॉइंट हटा, 5 2 जा, आ गया 30 मिनट। कितना आ गया आपका? 30 मिनट। मतलब ये आपका कितना है? यहाँ पे हम ले लें 9 AM, यहाँ आप ले लें हम 10 AM, 11 AM, 12, 1 PM, 2 PM, 3 PM, 4 PM, 5 PM और यहाँ पे आपका रहेगा 6 PM, राइट? 9, यहाँ आपका है मान लिया 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर। देखो 9 बजे वो चलने स्टार्ट करती है और आधे घंटे में अपने ऑफिस पहुंच जाती है। मतलब 9, ये 9 से 10 का टाइम है, ये आधा हो गया, 2.5 किलोमीटर यहाँ पहुंचेगा। कहने का मतलब ये हो गया, ये ग्राफ बन गया। ठीक है, और फिर ये 9:30 बजे से लेके 5 बजे तक का ऑफिस रहेगी। मतलब उसका पोजीशन बदलेगा नहीं, उसका पोजीशन नहीं बदलेगा 5 बजे तक, राइट? उसका पोजीशन नहीं बदलेगा 5 बजे तक। और फिर जब 5 बजे के बाद वापस जब आती है तो 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड स्टार्ट होती है। मतलब 25 किलोमीटर 60 मिनट में। 1 किलोमीटर 60 बाई 25 मिनट में। तो 2.5 किलोमीटर कितना आएगा? 60 इंटू 2.5 डिवाइड बाई 25, पॉइंट हटा 0 आ गया, 10 आ गया, 6 आ गया, तो 6 मिनट। कितना आ गया? 6 मिनट। इसका मतलब है 5:06 है। 5:06 पर वो कहाँ पहुंच जाएगी? अपने इस PM है आपका, वो अपने घर पहुंच जाएगी। ये पूरा का पूरा ग्राफ है, राइट? ये आपका एक प्रॉब्लम है। एक आदमी अपने घर से मार्केट जाता है, अपने घर से मार्केट, और उसके घर से मार्केट की डिस्टेंस कितना है? 2.5 किलोमीटर। ज्यादा तो है 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, वापस आता है 7.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो बताना है आपको 0 से 30 सेकंड के बीच उसकी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी बताना है। 0 से 50 मिनट और 0 से 40 मिनट है। इस टाइम इंटरवल में क्या बताना है आपको? एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी बताना है। तो हम सोल्यूशन लगाएंगे। सोल्यूशन क्या होगा आपका? पहले निकालेंगे एवरेज स्पीड 0 से 30 मिनट वाला। फिर देखेंगे टोटल डिस्टेंस। देखिए
30 मिनट में देखो जा रहा है, 30 मिनट में 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 30 मिनट कहां पहुंचेगा, यहां पहुंच जाएगा। इसका मतलब है डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया 30 मिनट में 2.5 किलोमीटर। टाइम कितना लगा उसका 30/60 आवर, आ गया 2.5 इंटू डिवाइड बाई 1/2, मतलब आपका आ गया 5 किलोमीटर पर आवर। ये एवरेज स्पीड आ गया। अगर बी एवरेज निकालेंगे तो डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, हाफ आवर में इतना ही, क्योंकि लीनियर क्वेश्चन है तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल इतना आ गया 5 किलोमीटर पर आवर आ गया। पहला पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट 0 से 50 मिनट पहले देखेंगे। देखो 30 मिनट में यहां पहुंचता है, अब आगे का 20 मिनट कितना आएगा, 30 मिनट यहां पहुंचा, अब वापस आ रहा 7.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो 7.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 20 मिनट में कितना वापस आया, 60 मिनट में 60 मिनट में कितना जा रहा है 7.5 किलोमीटर, तो 20 मिनट में कितना जाएगा 7.5 इंटू 20 डिवाइड बाई 60, 20 दिया कितना है आपका 1 कितना है 2.5 किलोमीटर, कितना आ गया 2.5 किलोमीटर। इसका मतलब ये हो गया कि 50 मिनट में यहां से यहां गया और यहां से वापस फिर यहीं आ गया। इसका मतलब ये हो गया एस एवरेज निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस आपका कितना है 5 किलोमीटर और टोटल टाइम कितना है आपका 50/60, ये कितना आया 30/5, आपका आ गया 6 किलोमीटर बराबर आ गया। बी एवरेज निकालेंगे, बी एवरेज कैसे निकालेंगे, 50 मिनट में यहां से यहां पहुंच गया फिर यही वापस आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट आपका 0 हो गया, 0/50/60 आपका आ गया 0। ये आपका एवरेज वेलोसिटी आपकी कितनी आ गई 0 आ गई। अब हम देखेंगे ये हमारा जो टाइम ये क्वेश्चन था 0 से 50 मिनट का। अब हम ये देखेंगे 0 से 40 मिनट में। देखो 30 मिनट में तो यहां से यहां पहुंच रहा है वो, 30 मिनट में वो यहां से यहां पहुंच रहा है, वापस 10 मिनट में कितना दूर जाएगा हम निकालेंगे। 60 मिनट में जा रहा है वो 7.5 किलोमीटर। ये तीसरा केस है आपका 0 से 40 मिनट वाला केस है। 60 मिनट में जा रहा है 7.5 किलोमीटर, तो आपका 10 मिनट में जाएगा 7.5 इंटू 10 डिवाइड बाई 60, 6 आ गया 1.25 किलोमीटर। इसका मतलब ये हो गया यहां से केवल 1.25 मतलब आधे में पहुंचेगा बस इतना 40 मिनट में। तो एस एवरेज निकालोगे, एस एवरेज कितना आएगा टोटल डिस्टेंस, तो 2.5 किलोमीटर ये है, 1.25 किलोमीटर ये है, तो 2.5 प्लस 1.5 तो 3.75 डिवाइड बाई 40/60 आ गया। कितना है आपका 3.75 इंटू 3 डिवाइड बाई 2, ये आप सॉल्व करोगे इंटू 1.5, एस एवरेज आ गया इसको सॉल्व करने पर। और हमें निकालना है तो हम निकालेंगे वी एवरेज निकालेंगे। वी एवरेज कितना आएगा आपका, वी एवरेज 0 से 40 मिनट में, तो 40 मिनट यहां पहुंच गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट 1.25 हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट आपका कितना आया 1.25, टाइम वही लगा आपका 40 मिनट कट गया, तो 1.25 मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइड बाई 2, तो कितना आया आपका 1.5, तो 1.25 इंटू 1.5 15 बचे 75 आ गया, 15 में 30 7 37, 15 कम 15 3 18, ये आपका आ गया, ये आपका एवरेज वेलोसिटी आ गया। क्या आ गया आपका 15, ये आपका एवरेज वेलोसिटी आ गया। ठीक, ये आपका प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम बताना है आपको, ये ग्राफ दिया है, आपको बताना है व्हिच रिप्रेजेंट्स वन डायमेंशनल मोशन। कौन कौन वन डायमेंशनल मोशन रिप्रेजेंट कर रहा है हमें बताना है। ये आपका पोजीशन टाइम ग्राफ है। यहां देखिए
ये एक टाइम आप ये ले लीजिए, एक टाइम पर दो पोजीशन कभी नहीं हो सकती है। यहाँ पर देखिए, एक पोजीशन ये है, एक पोजीशन ये है, और टाइम आपका एक ही है। किसी भी बॉडी, कोई बॉडी अगर वन डायमेंशन मोशन कर रही है तो एक टाइम पर उसकी दो पोजीशन नहीं हो सकती। इसका मतलब है ये वाला क्वेश्चन आपका वन डायमेंशन मोशन को शो नहीं करेगा। यहाँ पे देखिए, एक टाइम आपने ये ले लिया, इसी टाइम पर एक वेलोसिटी पॉजिटिव है और एक वेलोसिटी निगेटिव है, तो वेलोसिटी का दो वैल्यू नहीं हो सकता एक टाइम पे ही। इसका मतलब ये भी ग्राफ खत्म। यहाँ पे क्या है, ये टाइम में स्पीड है, यहाँ पे स्पीड आपकी निगेटिव हो रही है। स्पीड कभी निगेटिव नहीं हो सकती है, ये भी आपका वन डायमेंशन सोर्स रिप्रेजेंट नहीं करेगा। यहाँ टाइम है, ये आपका पाथ लेंथ है, यहाँ से पार्टिकल चला, इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, वापस फिर जीरो हो गया, क्योंकि पाथ लेंथ कभी जीरो नहीं हो सकता है। अगर कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया तो उसमें ऐड होता चला जाएगा, जीरो कभी नहीं होगा। इसका मतलब ये भी ग्राफ आपका क्या है, कैंसिल है। तो इन चारों में से कोई ऐसा ग्राफ नहीं है जो आपको वन डायमेंशनल मोशन को शो कर रहा हो। ये आपका एक प्रॉब्लम है, एक कार है, ओ से पी तक जाती है, पी से वापस फिर क्यू पर आ जाती है। ओ से पी तक जाने में उसको 18 सेकंड का टाइम लगता है। ये आपका टाइम है, सेकंड में है, ये आपका टाइम सेकंड में है। और फिर पी से क्यू तक उसको वापस आने में 6 सेकंड का टाइम लगता है। तो आप सबको बताना है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम ओ टू पी, और फिर एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम ओ टू पी एंड रिटर्न बैक टू क्यू, ये आपको बताना है। पहला हम निकालेंगे फ्रॉम ओ टू पी, फ्रॉम ओ टू पी। एस एवरेज क्या होता है, टोटल डिस्टेंस, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है 360, और टाइम कितना है 18 सेकेंड, तो आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। वी एवरेज निकालेंगे, वही है 360 डिस्प्लेसमेंट अपॉन 80, 20 मीटर पर सेकेंड आ गया। वी एवरेज निकालेंगे तो कैसे आएगा, वी एवरेज अगेन फ्रॉम ओ टू पी एंड देन क्यू, यानी कैसे निकालेंगे, वी एवरेज आपका कितना आएगा, ओ से लेके क्यू हम निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट, कहां से बॉडी चली और कहां रुकी। ओ से चल के क्यू पर स्टॉप हो गया, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट आपका आया 240 मीटर का, और टाइम कितना लगा 18 से 24, 24 इधर लग गया, तो आ गया 10 मीटर पर सेकंड आ गया। और एस एवरेज निकालेंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट कहां से बॉडी चली कहां तक गई, हर चाहे जिस रास्ते गई हो सबका निकालेंगे, लेंथ निकालेंगे। 360 इधर हो गया और 80 इधर हो गया, तो 360 प्लस 80 डिवाइड बाई 24, ये कितना आया 0, 440 डिवाइड बाई 24 कट गया, ये आ गया तकरीबन आपका 22 मीटर पर सेकंड आ गया। ये आपका एवरेज स्पीड आ गया, कितना आ गया 22 मीटर पर सेकंड आ गया।